जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस 1.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी सारे क्वेश्चन थे उन सभी को हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व किया था। तो हमारा सवाल जो था वो ये था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले का जो वीडियो है उसे आप लोग देख सकते हैं। तो आज के जो वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने सारे सवाल हैं उन सभी को हम लोग इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, यानी यही बात हमें बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहला सवाल की, यानी 26 और 91 की, तो सबसे पहले दोनों का एचसीएफ और एलसीएम पहले निकालना होगा। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड पहले तोड़ लेते हैं। 2 बार में लगाएंगे हमारा आ जाएगा 13, फिर 13 बार में लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 91 है। 91 को हम 2 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में भी नहीं लगेगा, 7 बार में लगेगा डायरेक्ट। 13 सत्ते 91, फिर 13 इकाई 13। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 को जब हमने अभाज्य गुणनखंड तोड़ा तो हमारा आया 2 गुना 13 गुना 1 आया। और वहीं पे जब मैंने 91 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ा तो आया 7 गुना 13 गुना 1। तो इस प्रकार यहाँ से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसका एचसीएफ जो हुआ, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे 13 जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो 13 हो गया इंटू में 1, यहाँ पे 1 हो गया। तो 13 इकाई कितना होगा, 13, यानी 13 हमारा क्या निकल गया, एचसीएफ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुने 7 गुने उसके बाद जो 13 है वो लिखेंगे इंटू में 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 सत्ते 91, 91 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 182। 182 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब हमें जांच करना है, अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्या यहाँ पे कौन कौन है, तो एक संख्या मान लीजिए ए हम मान लेते हैं 26 को, और बी हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं किसको, 91 को। ये दोनों संख्या जो है वो बराबर है कि नहीं, दोनों का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है, यानी यही हमें बताना है। यानी यहाँ पे हमें ये बताना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है किसके, एचसीएफ गुने एलसीएम का, एचसीएफ गुना एलसीएम का। तो इसके बारे में पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो पहली संख्या जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 लिखेंगे, दूसरी संख्या हमारे इसमें क्या था, 91 था, 91 था बराबर। इसका एचसीएफ जो आया है वो कितना आया है, 13 आया है, और एलसीएम जो आया है वो आया है 182। अब 26 को 91 से हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुना। तो आइए गुना यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 26 को हम गुना करेंगे 91 से, तो 26 इकाई 26 ही होगा। अब गुना करेंगे तो 6 नवा के 54 के 4, बाकी बचेगा 5, 9 दूना 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो 18 दो 20 और 3 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आ गया 6, 4 दो 6, 3 और 2, यानी यहाँ दोनों को जब हमने गुना किया तो आया 2366। चलिए अब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम आया है, क्या वो दोनों का गुणनफल इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, तो करके देखते हैं। तो 13 दूनी 26 के 6, बाकी कितना होगा 2, फिर 13 अठी चलोत्तर से, 13 अठी चलोत्तर से, यानी 104। 104 और इधर 2 हो गया तो यानी हो गया 106। 106 के यहाँ पे 6 देंगे, बाकी बचेगा हमारा 10। फिर 13 का 13 और 10 कितना हो गया, 23 हो गया। यानी 2366, 2366 हमें यही चीज़ यहाँ पे क्या करना था, दिखाना था। तो चलिए इसको आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा का 2,
यानी 510 और 92, 510 और 92। तो आइए इसका भी हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, 510 और 92 का। यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो सवाल है यहाँ पे है 510 और क्या है 92, 510 और 92। चलिए इसका निकालना, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं, 510 का पहले तोड़ते हैं। तो सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे, तो 2 बार में लगाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, तो 2 बार में आ जाएगा 25 दूना 50, फिर 5 दूना 10 यानी 255। फिर इसे 2 बार में लगाएंगे, नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगाते हैं, 3 8 24 और 3 5 15। क्या यह 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो अब 5 से लगा देते हैं, तो 17 5 85। फिर 17 से लगाएंगे तो 17 इकाई 17। उसी प्रकार से 92 का जब अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 23 दूना 46। फिर यहाँ 23 से लगाएंगे, 23 इकाई 23। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम, तो एलसीएम सबसे पहले यहाँ पे हमको लिखना होगा कि जब 510 के हमने अभाज्य गुणनखंड तोड़ा तो हमारा क्या आया था, तो हमारा आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना में 1। ठीक उसी प्रकार से 92 को जब हमने तोड़ा तो क्या आया, 2 गुना 23 आया। तो यहाँ पे अब हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम कैसे निकलता है, तो सबसे पहले 2 की अधिकतम संख्या कितना है, 2 है, तो हम 2 को 2 लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं 3 की अधिकतम संख्या 1 है तो 1 ही को 3 लिखेंगे। 5 की अधिकतम संख्या 1 है तो 1 ही को 5 लिखाएगा। और यहाँ पे 17 की अधिकतम संख्या 1 ही है तो 17 लिखाएगा, और 23 की 1 है तो 23 यहाँ पे लिखेंगे। गुना में क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे, यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, 17 गुना 23 यहाँ पे लिख देते हैं, 17 और गुना में फिर 23, इस प्रकार से। चलिए अब जो है यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करना है तो यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं, किसको किसको गुना करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हो गया हमारा 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 पचे 60। तो 60 को 17 से गुना करेंगे, उसके बाद में 23 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 को गुना कर लेंगे किससे, 17 से, 17 से 60 को गुना कर लेंगे किससे, 17 से। तो हमारा जो होगा वो कितना आएगा, 1020। और 1000 जो 20 आया, इसको अब गुना कर देना है किससे, 23 से, 23 से। तो हमारा आ गया 23,460। कितना आ गया, 23,460, 23,460, ये हमारा एलसीएम आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन दोनों में क्या है, केवल 2 कॉमन है, तो यानी एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि जांच, जांच क्या करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो है वो बराबर है किसके, एलसीएम गुना एचसीएफ का, एलसीएम गुना एचसीएफ का। तो पहली संख्या हमारा कितना था, पहली संख्या था 510। पहली जो संख्या है हमारा वो कितना था, पहली संख्या हमारा है 510, एंड दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमारा 92 है। ये दोनों का जो गुणनफल है वो एलसीएम, एलसीएम यानी 23,460 और गुणे एचसीएफ यानी 2, इसके क्या इक्वल है, ये दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो करते हैं गुना, 510 को 92 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अगर 510 को गुना कर देंगे 92 से तो हमारा कितना आ जाएगा, 46,920, 46,920, 46,920 आया। ठीक उसी प्रकार से इसको हम गुना करते हैं, 23,460 के 2 से गुना करते हैं, 23,460 को गुना कर देते हैं कितना से, 2 से, तो हमारा कितना आ जाता है, 46,920, 46,920। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ये बात को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जांच कर लिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी जो क्वेश्चन हैं वो करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन हो गया, और तीसरा क्वेश्चन जो है आपका
HW है, आप लोग इसे बना करके आइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।